हेलो गाइस, मैं विशाल। आज का टॉपिक है वोटर आईडी आप कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। इसके लिए आप आ जाइए गवर्नमेंट के वेबसाइट में। वेबसाइट है nvsp.in। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक। ठीक है, फिलहाल आप इस वेबसाइट में आ जाइए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा आपको लॉगिन रजिस्टर्ड। इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपने कोई लॉगिन अपने पहले से बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप पहली बार कर रहे हैं तो आप न्यू यूज़र रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। फिलहाल यहाँ पे आप कैप्चा आपको डालना है जो बाजू में दिया हुआ है, सेम एज इट इज। यहाँ पे आपको ओटीपी पूछा गया है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो आपको एंटर करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करने के बाद मुझे आगे और थोड़ा डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा गया आई हैव एपिक नंबर। इसका मतलब ये होता है आपके पास अगर वोटर आईडी है तो जो वोटर आईडी नंबर होता है उसे एपिक नंबर कहते हैं। अगर आपके पास कोई वोटर आईडी नहीं है, पहली बार बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं आई डोंट हैव एपिक नंबर, और यहाँ पे आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं आपका नाम एंटर करके। ठीक है, आगे प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड बनाने का कुछ तरीका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 वर्ड कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक डिजिट होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना है, और आपको कोई एक अल्फाबेटिक कैपिटल रखना है। ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे। सेम जो अभी ऊपर जो पासवर्ड डाला है, सेम नीचे वही सेम पासवर्ड आपको डालना है, और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मेरा ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ आके। हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला कॉलम है रजिस्टर एज न्यू इलेक्शन कार्ड, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्म है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ न्यू वोटर आईडी के लिए। ठीक है, हम फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। आपको यहाँ पे डिटेल कुछ फिल करना होगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका डिटेल, जो भी आपका वार्ड आता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं समझो, तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट आ रहा है आपका मुंबई, तो मुंबई सेलेक्ट कीजिए। मैं तो मुंबई सिटी में हूँ, और समझो मेरा मुंबई साइन में हूँ, तो साइन यहाँ पे देखिए कोलीवाड़ा आ चुका है। यहाँ पे और भी कई सारे डिटेल है। जो आपका वार्ड में आता है वो वार्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो वार्ड आता है साइन कोलीवाड़ा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल पूछा गया है। पर्सनल डिटेल में आपको पहला नाम, आपका मिडिल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे सरनेम पूछा गया है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल फिर भी मुझे ये आपको वोटर आईडी में दिखना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये प्रिंट होगा वोटर आईडी में। यहाँ पे मैं अपने रिलेटिव का यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ। समझो मैं अपने फादर का डाल देता हूँ। फादर का सरनेम यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे पूछा गया है कि आपका रिलेशन क्या है इनके साथ, तो मेरे फादर हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लूँगा। वैसे कंपलसरी नहीं है, बट आप डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड पूछा गया है। यहाँ पे मुझे जन्म तारीख डालना है मेरा। यहाँ पे मुझे पूछा गया है एज प्रूफ,
सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा आधार कार्ड, नहीं तो बाकी का तो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके पास जो भी है आप वो सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरा रोड का नाम पूछा गया है, एरिया नेम पूछा गया है, लोकेशन पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे सिटी टाउन पूछा गया है, तो टाउन मेरा मुंबई आता है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछा गया है, तो मेरा पोस्ट ऑफिस आता है अंटरफील्ड। यहाँ पे मैं मुंबई डाल दूंगा। यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर कर लेता हूँ। फिर नीचे आना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कीजिए, या आपका या आपके कोई फैमिली मेंबर का हो, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या जेपैग में होना चाहिए। तो आपका मैक्सिमम 5 MB से कम का ही होना चाहिए आपको। यहाँ पे पूछा है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो यहाँ पे आप अपलोड करने वाले हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा लाइट बिल का मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लाइट बिल अपलोड कर लेता हूँ मेरा। यहाँ पे फोटोग्राफ पूछा गया है, फोटोग्राफ के कुछ कंडीशन है। फोटोग्राफ के ऊपर कोई साइन नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, और जिसका डायमेंशन होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर हाइट में, और विड्थ में होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। जिसका बैकग्राउंड होगा वाइट होगा और फुल फेस दिखना चाहिए, और ये फॉर्मेट होगा जेपीजी में। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन दिया है चूज सेलेक्ट, और यहाँ पे फोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, और थोड़ा आप यहाँ से ही आप सब कुछ कर सकते हैं सेटिंग, और गेट प्रीव्यू में जाइए, सेव कीजिए, डन। यहाँ पे आपको कुछ पूछा गया, वैसे ये सब मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपके फैमिली मेंबर के पास कोई इलेक्शन कार्ड है क्या, उस एड्रेस का जो जगह पे आप ये वोटर आईडी बनवा रहे हैं। अगर नहीं है तो आप नीचे आ जाइए, अगर है तो यहाँ पे डिटेल फिलअप कर लीजिए, और यहाँ पे आपका वोटर आईडी जो फैमिली मेंबर के वोटर आईडी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में ये पूछा गया है कि आप क्या इंडियन सिटीजन हो, और आपका बर्थ प्लेस क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या आपका टाउन क्या आता है बर्थ का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मुंबई है मेरा। कौन से स्टेट से है, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट मुंबई आता है मेरा। यहाँ पे पूछा गया है जो एड्रेस ऊपर डाला गया वहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हैं। तो मैं तो रह रहा हूँ 2001 से, तो आपका जो आता है वो आप डाल सकते हैं। मुंबई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आज का तारीख, और आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, मैंने एंटर कर लिया है। और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले प्रीव्यू दिखाया जाएगा आपको एक बार, ये सब कुछ एक बार चाहिए तो आप प्रिंट लेके आप सेव करके रख लीजिए फाइल, और ये एक बार चाहिए तो पढ़ लीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक जाके आप अपडेट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद 15 दिन आपको रुकना है। उसके 15 दिन के बाद आपको ये वोटर आईडी आपके एड्रेस पे आ जाएगा। कुछ समय ज़्यादा भी लगता है कभी कभार। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है आपका वोटर आईडी बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।